ओम शांति। आत्मा की पहली शक्ति मन है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं। वो विचार इच्छा, आशा, आकांक्षा, कल्पना आदि से संबंध रखते हैं। अब मन को समझें कैसे? क्योंकि लोग मन को बहुत चंचल मानते हैं और मन का दमन करने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक बात समझ लें तो कह सकते हैं कि मन है तो बहुत अच्छा, लेकिन हम उसे चलाना नहीं जानते। आज हम मन को एक कंप्यूटर की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मन कुछ और नहीं, बस एक पर्दा है जिस पर हमारे विचार आते हैं। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है और कीपैड के माध्यम से हम जो कुछ भी टाइप करते हैं वह मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे मन रूपी मॉनिटर पर दिखाई देता है। जैसे कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए हम कीपैड या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम मन रूपी मॉनिटर पर टाइप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 5 कीपैड है जिनका इस्तेमाल हम टाइप करने के लिए करते हैं, जिससे हम पंच ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा कहते हैं। इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन के पर्दे पर हम लिखते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है, अर्थात वो हर एक चीज़ को 0 और 1 के फॉर्म में रीड करता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन हर एक चीज़ को 4 फॉर्म्स में रीड करता है या पढ़ता है, जिसमें पहला फॉर्म है चित्र यानी इमेजेस, दूसरा रंग कलर्स, तीसरा ध्वनि या संगीत अर्थात साउंड और म्यूजिक, चौथा कला और रेखा चित्र अर्थात आर्ट और ग्राफिक्स। इन्हीं चारों रूपों में हमारा मन सबको पढ़ता है। इसीलिए बचपन में छोटे बच्चों को पहले कलरफुल तस्वीरों के द्वारा वर्णमाला या अंग्रेजी अक्षरों को सिखाया जाता है। वैसे ही हम सभी का मन तस्वीरें देखता है। आप भी अपने जीवन को यदि ध्यान से देखो तो आपके द्वारा जो भी चीज़ें देखी गई है वो हमेशा याद रहती है, जबकि पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है। ऋषि मुनियों के समय में भी अंक पद्धति आदि नहीं थी। गुरुकुल में वह शिष्यों को कहानियाँ, कहावतें आदि सुनाकर शिक्षा देते थे। अब आज हमारे मन में एक साथ कई विचार आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 मिनट में हमारे मन के पर्दे पर 30 से 35 विचार आ जाते हैं। यदि आपके कंप्यूटर पर 30 से 35 फोल्डर्स या फाइल्स एक साथ खुल जाए तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। वैसे ही जब हमारे मन पर इतने विचार आ जाते हैं तो हम कहते हैं
कि मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। अब हमको करना क्या है? बस अपने को समझना है, और वो भी तार्किक रूप से, कि मैं दुखी क्यों हूँ। दुख का मुख्य कारण मेरे अंदर बैठे हुए मेरे लोग ही तो है, जिनका चेहरा आते ही उनका पूरा इतिहास हमारे मन में उमड़ जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। बोला जाने वाला हर शब्द एक चित्र है, जिसके अंदर एक ऊर्जा है। जैसे आपने कहा महाराणा प्रताप, ये शब्द सुनते ही महाराणा प्रताप की सारी खूबियाँ एक सेकंड में आपके मन में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो गई और आप ऊर्जावान महसूस करने लग पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हिटलर का नाम लें या मदर टेरेसा कहें तो उसी प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होगी ना। तो क्यों न हम अपने मन में या मन के पर्दे पर आत्मा के सातों गुणों को लाएं, वो भी चित्रों के रूप में। सातों गुणों में 7 रंग ऐसे ही भरे पड़े हैं। जब हम उन रंगों को मन रूपी पर्दे पर देखेंगे तो हमारे अंदर वैसे ही शांति, प्रेम, पवित्रता आदि गुण स्वतः आने लग जाएंगे। बस यही करना है। इससे व्यर्थ या असामाजिक या नकारात्मक व्यक्ति, वस्तु, वैभव का चिंतन न करके इन गुणों का चिंतन करना है, जिससे हम गुणवान बने। इसलिए लोग कहते हैं कि आप जो कुछ देखते हैं, जो सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अपने निजी गुणों का चिंतन करते हुए अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली बनाना है, ताकि हमारे मन से व्यर्थ या नेगेटिव सदा सदा के लिए समाप्त होके समर्थ और शक्तिशाली स्थिति बन जाए। हमारा मन जितना पॉजिटिव होगा, जितना हमारा मन सशक्त होगा, उतना ही हमारा जीवन स्वतः ही महान बन जाएगा। ओम शांति।